पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भीतर की बात करने एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच बैठे हैं। भीतर की बात में चर्चा होती है बिहार और देश भर में चल रही राजनीतिक गतिविधियों में पर्दे के पीछे रची जा रही कहानियों पर। एक बार फिर बाबा के साथ हम जुड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी की निगाहें नीतीश कुमार के फैसलों पर टिकी है और नीतीश कुमार की निगाहें एनडीए गठबंधन के घटक दलों पर जाकर टिकी है कि एनडीए गठबंधन के घटक दल में शामिल चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की रणनीति कैसे काम कर रही है और उस अनुसार ही नीतीश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी पर दबाव डालते नजर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि दबाव नीतीश कुमार तो डालेंगे, बड़े भाई की भूमिका में है। बिहार में बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका को लेकर राजनीति काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर पटना तक हलचलें तेज हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार और बीजेपी में बड़ा भाई और छोटा भाई किसे साबित किया जाए। नीतीश कुमार एक तरफ अपने पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर के लगातार बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। तो नीतीश कुमार ने आखिरकार एक ऐसा पेच फंसा दिया है जिससे लग रहा है कि बिहार एनडीए में खलबली मचनी तय हो सकती है। भीतर की बात में आज इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि चिराग मांझी कुशवाहा एनडीए से आउट, नीतीश ने कुर्सी के लिए फंसा दिया पेंच। क्या ये कुर्सी सीएम की है? किस कुर्सी की बातचीत चल रही है? और बाबा, ये चिराग मांझी कुशवाहा एनडीए से आउट कैसे हो सकते हैं? देखिए रत्नेश, इस खबर को और भीतर की बात करने से पहले मैं, चूँकि हम लोग सिर्फ खबर ही नहीं करते हैं, हम एक परिवार के सदस्य हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, तो आपके सामने सभी बातें हम रखते रहते हैं। आज हमारे संपादक नमन मिश्रा जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन की बहुत बड़ी तैयारी तो हम लोगों ने नहीं की है, लेकिन आप लोगों से उम्मीद ज़रूर करते हैं कि एक बड़ी तैयारी करें और उस तैयारी में आप उन्हें आशीर्वाद ज़रूर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना आपके आशीर्वाद के हमारा एक एक डेग जो है मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो आग्रह यही करेंगे, फिर हम आते हैं अपने मुख्य काम पर जो करने के लिए हम आए हैं। आपने सवाल पूछा कि कैसे ये लोग आउट हो जाएंगे और फिर कौन सी कुर्सी है। सबसे पहले इसकी चर्चा हम क्यों करने बैठे हैं, ये सवाल जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही नीतीश कुमार एक्शन शुरू करते हैं तो उसका रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। नीतीश कुमार ने सबसे पहला एक्शन ये किया कि नीतीश कुमार ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और उस इमरजेंसी बैठक में क्या अंदर में बातचीत हुई, चूँकि उसमें सभी पदाधिकारी थे, नवनियुक्त पदाधिकारी के साथ साथ जो कोर टीम के सदस्य थे वो भी थे। 3 राउंड की बैठक चली। उस बैठक से निकलने के बाद कई तरह की चर्चाएं छन छन के आने लगी, जो काफ़ी कुछ कहानी कहना शुरू कर चुकी थी कि जो सोच रही है भारतीय जनता पार्टी और जिस कारण से जेपी नड्डा को नीतीश कुमार से मिलने के लिए भेजा गया था, उन दोनों के बीच में कड़ी जरूर है। हम जो बात कर रहे थे वो हवाई नहीं थी, उसमें दम था। और हमारे सूत्रों ने जो हमें बात बताई थी उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो कि बिहार और देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला था। सबसे पहली बात कि हम लोगों ने उस समय कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीट शेयरिंग के समझौते का एक चार्ट जो है वो लेकर के जेपी नड्डा आए थे और नीतीश कुमार को उस पर कॉन्सेंट लेना चाह रहे थे नीतीश कुमार का, या फिर नीतीश कुमार कोई चार्ट रखे हुए थे जिसको जेपी नड्डा लेकर के दिल्ली गए हैं। उसके बाद आपने देखा कि धीरे धीरे करके खलबली मचनी शुरू हो गई और जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद कई दल जो चुप थे, सीट शेयरिंग का कोई बात नहीं, चर्चा नहीं चल रही थी, अचानक से वो धीरे धीरे करके, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, चिराग पासवान की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें, या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, सभी करने लगे। 2010 की चर्चा सब कर रहे हैं कि 2010 से बेहतर प्रदर्शन करना है। किसको? किसी पार्टी को नहीं, एनडीए गठबंधन को। बिल्कुल। जदयू भले ही कह ले कि 2010 से बेहतर हमें प्रदर्शन करना है, तो जेडीयू कहने का कुछ माने अलग होता है, लेकिन बाकी के जो घटक दल हैं वो कुछ और कहानी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एनडीए को 2010 से बेहतर प्रदर्शन कराना है, यानी कि सामूहिक रूप से कंबाइंड एफर्ट लगा करके हमको आगे की रणनीति बनाना है कि जिससे कि 2010 में हम 2010 वाला हम रिजल्ट रिपीट कर सकें 2025। तो ये इसमें एक सवाल उठता है कि 10 वाले रिजल्ट से 25 पर क्या असर पड़ सकता है एनडीए गठबंधन को? क्या 10 वाला रिजल्ट मजबूत स्थिति में था या फिर कुछ और कहानी थी? ये एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि दर्शकों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाइए और समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए 2010 वाली स्थिति अगर आप
जानना चाह रहे हैं तो 2010 में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ थे जी। इन दोनों का गठबंधन था और नीतीश कुमार 130 से ज़्यादा सीटों पे लड़ करके 115 सीट लेकर के आए थे। अच्छा, नीतीश कुमार की स्थिति बहुत मजबूत थी। 122 का आंकड़ा है बहुमत का, जिसमें 90-91 सीट जीत करके आई थी भारतीय जनता पार्टी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सबसे बेहतर यदि कोई सामंजस्य बिठा करके रिजल्ट आया था तो वो 2010 में आया था। और पूर्ण बहुमत की सरकार ये दोनों अपने दम पर बनाए थे। आज वो स्थिति है, लेकिन इसमें अलग अलग दलों की अगर जीतन राम मांझी अपना हाथ खींच लेते हैं तो सरकार गिर जाएगी। ये स्थिति तो आप देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि 2025 की बात चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है कि जो परिस्थितियां उसके सामने आई हैं उन परिस्थितियों में केंद्र की सत्ता में वो अपने दम पर नहीं आ पाई है। इस बार उसे सहयोगियों का सहारा लेना है। तो बिहार में कम से कम ऐसा हो कि पूर्ण बहुमत की सरकार बने। हालांकि इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। इसमें हम क्यों कह रहे हैं कि चिराग मांझी कुशवाहा को एनडीए से आउट होना पड़ेगा या आउट हो जाएंगे, इसके पीछे का कारण है कि जो सीट शेयरिंग का समझौता है वो काफ़ी कुछ बिल्कुल मामला फंसा रहा है। लेकिन इससे पहले आप समझिए कि जब नीतीश कुमार ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और अपने कोर टीम के लोगों को कहा कि इस मुद्दे पर हम बात करके लोगों का कॉन्सेंट लें, उनकी कोर टीम ने बात भी किया और बात करने के बाद जो स्थिति सामने आई वो साफ बता रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ बात तो है जिसकी चर्चा हुई है। और 135 सीट का कैसे मामला सामने आया। पहले तो बाबा 130 सीट का चर्चा चल रहा था जदयू के अंदर के 130 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ेंगे। ये 5 सीटें बढ़ क्यों गई उनकी? 5 सीटें बढ़ाने के पीछे का कारण था कि 5 सीट बढ़ा करके 5 सीट कम करने की बात की जा रही अच्छा, है। मतलब कि निगोशिएशन होगा तो उसमें 5 सीट और घटा देंगे या 5 सीट किसी को दे करके और अपने उदारता का परिचय दे सकते हैं। हो सकता है कि मुकेश सहनी को दे दिया जाए वो 5 सीट। मुकेश सहनी भी हो सकते हैं, उसमें पशुपति कुमार पारस भी हो सकते हैं, जीतन राम मांझी भी हो सकते हैं। देखिए बहुत सारे दल हैं। सबसे बड़ी बात है कि सीट शेयरिंग का समझौता कौन तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के सीट शेयरिंग समझौते को तो बाकी लोग मान लेंगे, जदयू नहीं मानेगी, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार उसके साथ नहीं है तो बाकी के दलों के साथ मिलाकर के वो मजबूत स्थिति में रहे और सरकार बनाने तक की स्थिति उसकी रहे। बिल्कुल सही बात। वहीं नीतीश कुमार चाहेंगे कि बाकी के दल उस स्थिति में नहीं रहे कि नीतीश कुमार के बिना सरकार बना लें। ये पूरी की पूरी कहानी यहीं आकर के टिकी हुई है। नीतीश कुमार कोई भी ऐसा लूप फॉल्स नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसके कारण जो 2025 में सरकार बनेगी वो सरकार बिना नीतीश कुमार के भी बन जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसमें ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि मान के चलिए नीतीश कुमार अगर लड़ते भी हैं 130 सीटों पर या 135 सीटों पर, जैसे कि आप बता रहे हैं बाबा 2015 में 115 सीटों पर जीत कर आए 2010 में, तो हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा उनका सर्वे हो कि 2015 या 20 तक वो जीत के आए, बहुमत के आंकड़े को छुए, कुछ ऐसे व्यक्तियों को उठा ले गठबंधन के साथी को, जैसे मुकेश सहनी पारस को कुछ सीटें अगर दे करके तो 2-3 मैनेज हो सकता है तो वो साथ में गठबंधन कर सरकार बना लेंगे, बिल्कुल अकेले अपने दम पर। बिल्कुल बिल्कुल रत्नेश, मैं वही बात कर रहा था कि नीतीश कुमार एक ऐसा स्ट्रक्चर बना करके रखना चाहते हैं जिसमें कोई भी अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो। नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार नहीं बने और ये तब संभव है जब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्य सहयोगी दल हैं उनको इतनी सीटें नहीं मिले जिससे वो सरकार बनाने की स्थिति में हो। यानी 135 सीटें अगर नीतीश कुमार ले लेते हैं तो बचती है 108 सीटें। न नीतीश कुमार 135 के 135 सीटों पर जीत पाएंगे, न अन्य घटक दल जो है भारतीय जनता पार्टी सहित जो बाकी के दल हैं वो 108 सीटों की 108 सीट जीत पाएंगे। अगर 108 सीट पे जीत भी जाते हैं तो उनको जरूरत पड़ेगी बाकी के सीटों की, 16 सीटों की। तो करीब उनको जो 14-16 सीटों की जो जरूरत पड़ेगी उन सीटों को कौन देगा? नीतीश कुमार देंगे या कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर एक और चीज़ किया है कि भारतीय जनता पार्टी पर भी फिर से एक बार संदेह के घेरे में आ गई है। हालांकि गेम नीतीश कुमार का है, चूंकि नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं तो उनको अधिकार है कि सरकार में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, बिहार में किस तरह से सरकार चलेगी, सरकार के मुखिया हैं वो। लेकिन अभी 2 आयोग का गठन हुआ है, बाल संरक्षण आयोग का हुआ है, उसमें अपने साथी दलों को याद नहीं रखा गया है। भाजपा और जदयू ने अपने सारे सीट बांट लिए हैं। 20 सूत्री
के गठन में भी इसी तरह की बातें हुई है और बाकी के शेष जो बचे हुए उस पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं कि क्या होगा, उन्हें साथ लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। हमने खबर किया था, उसमें हमने कहा था कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी भी कि सबको एक साथ जोड़ कर सूत्र में पिरो लिया जाए। जिस तरह से आपने देखा कि राज्यसभा भेज करके उपेंद्र कुशवाहा को मैनेज किया गया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार किस एंगल से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में चाहे वो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, या फिर RLM हो, या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो, ये सभी जो हैं इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार के उस फैसले का। इन सब बिल्कुल इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार का मेन मकसद जो है वो है कुर्सी। नीतीश कुमार की कुर्सी कैसे बची रहेगी और कैसे 2025 से आगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कंटिन्यू करेंगे, ये बात नीतीश कुमार पूरी तरह से अभी उसको अपने जोड़ घटाव गुना भाग से क्लियर कर लेना चाहते हैं। अब जैसे आप सिंपल सी बात समझिए, 243 सीट है, 243 सीटों में 122 का आंकड़ा है जहां आपको बहुमत चाहिए। नीतीश कुमार ने ऑफर क्या रखा है कि 135 सीट उनको लेना है, बाकी 108 सीटें बच जाती हैं। मैंने पहले भी बताया आपको। अब अगर विपक्ष भी इस तरह से सोचता है और नीतीश कुमार को 135 में से अगर 70 सीटें भी आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश के बिना कोई सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो नीतीश कुमार उस जगह पर आकर के खड़ा होना चाहते हैं जहां किंग मेकर बने, और नीतीश कुमार ने कुर्सी के लिए पूरा का पूरा पेज फंसा दिया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने उधर भी अपना बक्सा जो है ना, बोड़ा, उधर भी बोड़ा लटका के रखा है। कभी कभी देखा है ना कि जब ऊपर के मंजिल पर लोग रहता है तो सब्जी उब्जी वाला आता है तो झोला लटकाया जाता है, तो नीतीश कुमार रस्सी में झोला लटका के नीचे रखे हुए हैं कि कोई बात नहीं है, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हैं खींच लेंगे हम। हाँ। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए, जीतन राम मांझी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार के साथ मान लेते हैं कि कोई समझौता करके सरकार में सगा हिस्सा बन सकती है, लेकिन ये छोटी पार्टियां क्या कर सकती हैं? चिराग पासवान यदि NDA से अलग हो जाते हैं तो सरकार पर भी, केंद्र में भी कोई असर नहीं पड़ेगा। जीतन राम मांझी का अलग होने से कुछ नहीं पड़ेगा, कुशवाहा का होने से कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नीतीश अलग होते हैं तो कुछ असर पड़ेगा। इसलिए नीतीश कुमार समझ गए हैं सब चीज़ों को और उन्होंने ऐसा पेज फंसाया है कि एक बार फिर से आप, मुझे जो लग रहा है, जो चीज़ें धीरे धीरे करके जगह पर आती जा रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए, जीतन राम मांझी के लिए, पशुपति कुमार पारस के लिए और चिराग पासवान के लिए मुश्किल की घड़ी आ रही है ये सीट शेयरिंग का समझौता। और यहीं आकर के पेच पिछली बार भी फंसा था और इस बार भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जी चलिए देखिए, तो ये भीतर की बात बाबा ने आप सभी दर्शकों को समझाया कि कैसे नीतीश कुमार ने पेच फंसा दिया है कुर्सी के लिए। कैसा चुनाव होगा इस पर हमारी निगाहें हैं। फिलहाल अभी की चर्चा में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।